सारे लोग आ गए बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, तो हम लोग एनिमल किंगडम में पहला फाइलम हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया बेटा। एक पॉइंट है नोटोकॉर्ड का, किसी बच्चे ने क्वेश्चन कल पूछ बैठा। नोटोकॉर्ड का एक पॉइंट है बेटा, नोटोकॉर्ड जो होती है ये डोर्सल साइड में होती है, बॉडी को सपोर्ट देती है। जैसे मैंने कहा था वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम की जगह सॉरी नोटोकॉर्ड की जगह पर तो वर्टिब्रल कॉलम आती है, तो फिर जहां पर वर्टिब्रल कॉलम होगी वहीं नोटोकॉर्ड होगी, है ना। तो ये क्या होती है, डोर्सली लोकेटेड होती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट डोर्सली, ये पॉइंट ऐड कर लो बेटा, प्रेजेंट डोर्सली, है ना। बस इतना पॉइंट नोटोकॉर्ड में ऐड कर लीजिए। फिर हम आ जाते हैं वापस सीधे कहाँ, फाइलम पोरीफेरा पर। बेटा जितना बता रहा हूँ फाइलम में सिर्फ उतना ही आपको सीखना है, इससे ज्यादा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बाकी ये है बहुत ब्रॉड, आपको ब्रॉड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जितना मैं बताऊंगा उतना ही सीखना है आपको। उसके मेरी थ्योरी के बेसिस पे जितने क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं निकल जाते हैं। हाँ, थ्योरी के बेसिस पे कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए बेटा, ठीक है। बाकी इसके लिए आप परेशान ना होना, ठीक है। चलो नोट कर लिया बेटा, ये पॉइंट नोटोकॉर्ड में ये पॉइंट ऐड कर लो बेटा। बॉडी में डोर्सल साइड में होता है, जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड। आवाज मिल रही बेटा हमारी? ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो बेटा। तो हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में बेटा हम लोगों ने कहा था कि पोरीफेरन वो होते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इनको आप कॉमनली स्पंजेस बोलते हो। बहुत सारे पोर्स छोटे छोटे होते हैं, तो उन छोटे पोर्स को तो आप ऑस्टियम बोलते हो। एक बड़ा पोर होता है जिसको आप ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ऑस्क्यूलम जो है वो एनस की तरह काम करता है, और ऑस्टियम जो है वो माउथ की तरह काम करता है। फिर आपने हेडिंग डाली थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरस। इनकी जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू किया तो बेटा, तो आपने पहला करके पढ़ा था इसका हैबिटेट कहाँ है। हैबिटेट में अगर हमने बात की जब, तो देखा भाई मोस्टली सॉरी हैबिटेट में बात की तो कहा भाई ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में जब हमने बात किया तो कहा भाई मोस्टली मैरिन है, कुछ फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर की बात करें जैसे स्पंजिला। उसके बाद आपने बॉडी सिमेट्री की शायद बात की थी, आपने कहा सर ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी में एसिमेट्री होती है। फिर आपने इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों पॉइंट पहले ही हम पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट जो है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म जब हमने देखा तो देखा भाई कि इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं और एक लार्ज पोर है। छोटे छोटे पोर जो है उनको आप ऑस्टियम बोलते हो, माउथ की तरह बिहेव करते हैं। और एक लार्ज पोर जो है उसको आप ऑस्कुलम बोलते हो, एनस की तरह काम करता है। सर एक बार ट्रोफोसाइट बता दो। अभी बताते हैं, डोंट वरी बेटा, ठीक, वहां पहुंचते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको, हाँ 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 लिखा रहे, डोंट वरी बेटा, लिखा रहे, डोंट वरी, ठीक है। फिर हमने बॉडी फॉर्म की बात की, तो बॉडी फॉर्म में जब हमने देखा कि भाई बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं, फिर एक बड़ा पोर है, छोटे पोर्स को आप ऑस्टियम बोलते हो, बड़े पोर को आप ऑस्कुलम बोलते हो। छोटे पोर्स माउथ की तरह बिहेव करते हैं, और एक बड़ा जो पोर है सिंगल पोर आप उसको बोलते हैं, वो एनस की तरह काम करता है। ये जो छोटे पोर्स हैं बॉडी में, इसकी बॉडी में सेंट्रल में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं स्पंजोसेलियम पैरागास्टिक कैविटी, वहीं पर जाके खुलते हैं। फिर आपने इसकी बॉडी वॉल की बात की, तो बॉडी वॉल की जब देखा तो भाई दो लेयर की होती है, आउटर और इनर। आउटर जो होती है वो आप उसको पिनेकोडर्म बोलते हो, और जो इनर होती है उसको आप कॉनोडर्म बोलते हो। इन दोनों के बीच एक लेयर नॉन सेलुलर लेयर, जिलेटिनस लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की, जिसको आप मीजोग्लिया या मीजेनकाइम या मीजोहाइल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे फाइबर्स, स्पंजन फाइबर्स होते हैं, और क्या होते हैं, सेल्स। तो हम लोगों ने शायद सेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्यों बेटा? सेल में एको सेल पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी आपको? बोलना एक बार बेटा मुझे। ट्रोपोसाइट हो गया या कराना है बेटा हमको? ओके ओके। तो हमने कहा इसमें देखो ध्यान देना, अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर स्पंजिन फाइबर और स्पिक्यूल्स क्या होते हैं।
बेटा स्पंजिन फाइबर जो होती है धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसे मेसोग्लिया में पाए जाते हैं, और स्पिक्यूल जो होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है ना, वो भी मेसोग्लिया में पाए जाते हैं, वो कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ा सा, दो इस साइड इस तरीके के होंगे, ऐसे ऐसे बाई एक्सॉन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मैंने कहा ना जितना सिखाना उतना ही सीखना बेटा आपको। अब पहली लेयर आपको, पहली सेल आपको नाम लिखना है ट्रोपोसाइट। तो आपने पॉइंट लिखा ही था कि मेसोग्लिया में फॉलोइंग टाइप की सेल्स होते हैं। फॉलोइंग टाइप में पहली सेल है आपकी ट्रोपोसाइट। ट्रोपोसाइट का, ट्रोफोस का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन देने वाला। तो ये सेल क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो पॉइंट यहाँ पे लिखना है बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्टोडर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सेल्स ऑफ पिनेकोडर्म। मुझे लग रहा है लिखा चुके थे पॉइंट हम, क्यों पिनेकोडर्म नहीं लिखा थे पॉइंट, लिखा दिया ना, तो सेल्स ऑफ पिनेकोडर्म, कॉनिडर्म एंड सम सेल्स ऑफ द मेसोग्लिया। हाँ भाई, यस वेरी गुड, ये लिखा चुका हूं पॉइंट में बेटा। ट्रोपोसाइट के बाद बेटा लिखो थीसोथाइट। ट्रोपोसाइट के बाद लिखना है थीसोसाइट। नेक्स्ट सेल लिखना है बेटा थीसोसाइट, दूसरी सेल थीसोसाइट। ये फूड को स्टोर करने वाली सेल होती है, तो काजेज द स्टोरेज ऑफ फूड। ये वो सेल है जो फूड को स्टोर करती है, ठीक है बेटा। तीसरी लिखिए ग्लैंड सेल। ग्लैंड का काम ही क्या होता है, सिक्रीशन करना। तो यहां पर जो ग्लैंड सेल है वो स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करती है, रिलीजेस स्लिमी, चिकना, स्लिमी सब्सटेंस, रिलीजियस स्लिमी सब्सटेंस। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फॉलोइंग कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पर, यस सर वेरी गुड सजल, फॉलोइंग कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल, तो ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया। ये बॉडी सिमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बॉडी सिमेट्री हमने कहा था, सिमेट्री का मतलब होता है बेटा कि एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट्स में रिलेशन जो उसकी मिरर इमेज हो, वो सिमेट्री कहलाती है, बॉडी सिमेट्री कहलाती है। अब सिमेट्री के बेसिस पर जब देखा जाए तो एनिमल तीन टाइप के थे। तो सिमेट्री के बेसिस पर देखा गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, आप सिमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है बेटा आपका ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा, यस यस एसिमेट्रिक, रेडियल और बायलेटरल, वेरी गुड। चलो चलो आ जाओ जाओ, ठीक है ना। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता या किसी भी एंगल से उस एनिमल को दो बराबर भागों में कट नहीं किया जा सकता है। यानी दीज आर द एनिमल्स which cannot be cut into two equal or identical or mirror image parts by any plane। यानी एसिमेट्रिकल एनिमल वो एनिमल है जिनको आप किसी भी एंगल से काटने का कोशिश करो
किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करो, कभी भी दो बराबर भागों में आप नहीं काट पाओगे। तो ऐसे एनिमल एसिमेट्रिकल कहलाते हैं, और इनके अंदर जो सिमेट्री है वो क्या है, एसिमेट्री। अगर सिमेट्री होती तब तो बराबर भागों में कट जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो इसकी डेफिनेशन लिखना है बेटा आपको। दीज आर द एनिमल्स, these are the animals which cannot be cut into, which cannot be cut into two identical halves, into two identical halves with any plane. These are the animals which cannot be cut into two identical halves with any plane. ठीक है बेटा? तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है कि ये क्या है, एसिमेट्रिकल। नोट कर लीजिए बेटा। और वो कौन से एनिमल है जिनको आप कहते हो कि सर ये एसिमेट्रिकल है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है बेटा आपको। स्पॉन्जेस, पोरीफेरस। हाँ बोलो बेटा, किसी ने मैसेज ड्रॉप किया था। आप इसको कैसे याद करोगे? ऐसे ऐसे एसपी साहब, ऐसे एसपी साहब हमने कहीं नहीं देखा। ऐसे सर सम ऑफ द स्पंजेस आर रेडियली सिमेट्रिकल आल्सो। हाँ कुछ होते हैं बेटा, बहुत रेयर होते हैं वो, तो उनको आपको इंक्लूड नहीं करना, अपने लेवल पे आपको नहीं जानना सजल। ठीक है, आपको कभी भी पूछा जाएगा आप एसिमेट्रिकल ही बोलेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम ओके करना है। चलिए, तो दीज आर द एनिमल्स व्हिच कैन नॉट बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स विद एनी प्लेन। ठीक है, तो वो कौन सा है, स्पंजेस। तो आप इसको कैसे याद करोगे बेटा? ऐसे एसपी साहब हमने कहीं नहीं देखा, ऐसे मतलब एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल कौन होंगे, स्पंजेस। ठीक है, यस, सारे लोगों ने नोट कर लिया बेटा? ये सभी का हो गया, वेरी गुड। चलिए अब दूसरी सिमेट्री लिखेंगे बेटा। नहीं बेटा, अभी मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। दूसरा लिखना है बेटा आपको, रेडियल। रेडियल बोले या फिर आप बाई रेडियल भी कह सकते हो। बाई रेडियली सिमेट्रिकल, बाई रेडियली सिमेट्रिकल। Is there any more example of asymmetrical? No. ठीक है ना बेटा? चलिए, तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, ध्यान देना बेटा, रेडियली या बाई रेडियली सिमेट्रिकल वो एनिमल होते हैं जिनको आप किसी भी एंगल से कट करो या किसी भी प्लेन से कट करो, बस वो प्लेन उनके बॉडी सेंटर से पास हो जाए तो वो एनिमल दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, और वो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ऐसे एनिमल को कहा जाता है कि सर वो रेडियली सिमेट्रिकल है, और उनके अंदर जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है ना? तो लिखना है बेटा यहाँ पर, आ गया सारे लोगों को समझ में? यानी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनको आप किसी भी प्लेन से किसी भी एंगल से कट करने की कोशिश करो, बस वो प्लेन सिर्फ उनकी बॉडी सेंटर से पास होना चाहिए।
हमेशा वो एनिमल दो बराबर भागों में कट हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई एनिमल है, हालांकि इस रूप में एनिमल तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमें तो सिर्फ समझाना है आपको। अब अगर आप इसको इस प्लेन से काटना चाहते हो तो देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। आप इधर से नहीं काटना चाहते हो, आप इधर से कट करो। आप खुद ही देखो ये वाला पार्ट इसके जस्ट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। आप इधर से नहीं कट करना चाहते हो, आप इधर से कट कर दो, यानी किसी भी एंगल से या किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करो। हाँ सही कह रहे हो बेटा, ठीक है ना, वो दो बराबर भागों में कट जाएगा। क्लियर? आ गया बेटा डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई क्या? यस। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। These are the animals which can be cut into two identical halves with any plane. With any plane which should passes from the body center. From the body center. ठीक है ना बेटा, नोट कर लीजिए। From the body center. यस यस यस, वेरी गुड, सही है भव्य, है ना। एग्जाम्पल देखना बेटा, वो कौन सा एनिमल है, नोट कर लिया इसको आपने? वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मैं मिटा दूं इसको, डेफिनेशन हो गई क्या? चलो, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, जिनको कोई कंफ्यूजन होगी वो कभी नहीं भूलेंगे, और जिनको नहीं याद वो हमेशा के लिए आज के बाद याद भी कर लेंगे। आपको कैसे याद रखना है बेटा? राधे, राधे मतलब रेडियल, राधे काका, ठीक है। आधे इकोना, बेटा इकोना एक जगह है हमारे यूपी में, उसको बोला जाता है। तो आधे इकोना में रहते हैं, तो राधे काका आधे इकोना में रहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, तो ये आधे हो गए और ये इकोना हो गए। तो राधे मतलब रेडियल सिमेट्री, का मतलब सिलेंट एटा, फिर का मतलब टिनोफोरा, और आधे मतलब अडल्ट, और इकोना मतलब इकोनोडेंस। तो राधे काका आधे इकोना में रहते हैं, नोट कर लो बेटा। ये जो सिलेंटेटा, टिनोफोरा और इकोनोडर्मेटा, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल, सर क्या, हाँ जितने भी एनिमल होंगे वो सब रेडियल सिमेट्री रखेंगे। सर अमीबा किसका एग्जाम्पल है बेटा? अमीबा जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना निष्ठा, लेकिन उसको हम एनिमल किंगडम में नहीं रखते क्योंकि वो यूनिसेलर होता है, मोनेरा का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। हाँ सिमेट्री जरूर एसिमेट्रिकल लगता है, बट वो एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि एनिमल किंगडम
का पहला पॉइंट ही आपने लिखा था कि वही एनिमल आते हैं जो मल्टी सेलर होते हैं। सर यंग इकेनोडर्म्स में कौन सी सिमिट्री होती है? वही तो बोला बेटा, देखो अडल्ट इकेनोडर्म्स या यंग इकेनोडर्म्स, लार्वा को छोड़ के, ठीक है बेटा, परेशान मत, तो अभी बता देते हैं आगे। ना बेटा, हम लोग जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल में आते हैं, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए बेटा, जितना मैं पहले बता रहा हूँ आप देख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जो आप लोग डिफरेंट तरीके के डाल रहे हैं ना थोड़ा सा मैसेज वगैरह, वो आप लोगों को फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम पहले बता देते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, ये देख लीजिए, उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम रह जाती तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हमने बोला है हम सिर्फ एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले एनिमल की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अमीबा डाल रहे हैं बेटा, ठीक है, अमीबा एसिमेट्रिकल होता है, बट अमीबा एनिमल किंगडम में नहीं है, वो यूनिसेलुलर है, और एनिमल किंगडम में वही एनिमल आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हम उनकी बात करें बेटा, ठीक। सर टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक आएगा? बेसिक पॉइंट तक आएगा बेटा टेस्ट में, एनिमल किंगडम का जो बेसिक पॉइंट है वहां तक आएगा, ठीक है। चलिए मिटा लो बेटा, क्या? चलो, तो आप बोल रहे हैं सिमेट्री के बेसिस पर आपने पहला देखा एसिमेट्रिकल, दूसरा देखा रेडियल सिमेट्रिकल, अब हम लोग देखेंगे बाइलैटरल सिमेट्रिकल। जहां तक बेटा हो जाएगा आपका सिलेबस वहीं तक आएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तीसरा देखेंगे बेटा सिमेट्री के बेसिस पर बाइलैटरल सिमेट्रिकल। बाइलैटरल सिमेट्रिकल, देखिए बायलेटरल सिमेट्रिकल वो एनिमल होते हैं जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, और वो प्लेन बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए। जैसे सीधा सा एग्जांपल हम अपने अंदर वाला ही ले लेते हैं, अपने आप को देखिए, अगर आप अपने आप को यहाँ से कट करिए सीधे, यहाँ से एकदम बीचों बीच से जहां पर हमारे बटन लगे हुए हैं देखिए, तो हमारा इधर का पोर्शन इधर वाले पोर्शन के जस्ट इक्वल होगा, और ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो यही एक प्लेन है पॉसिबल, जिस प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ये प्लेन देखिए बॉडी की सिमेट्रिक मिड से भी तो जा रहा है, और यही वर्टिकल प्लेन ये सजेटल प्लेन भी कहलाता है। बिल्कुल सही बेटा, ठीक है ना इशू। ये जो आप वर्टिकल प्लेन ऐसे कट करते हो ना ऐसे, यही वर्टिकल प्लेन सजेटल प्लेन भी कहलाएगा, ठीक। तो आप खुद ही देख ले, इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के जस्ट इक्वल होगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं बाई लैटरल, ये लैटरल साइड होती है और ये लैटरल साइड होती है, तो एक इधर वाला लैटरल साइड एक इधर वाला, और बीच से कट करने के बाद ये मिलती है ना दोनों, इसलिए इसको बोलते हैं बाई लैटरल सिमेट्री। सगुन, क्या बेटा आप क्या पूछना चाहते हैं आगे सुन बेटा? यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स with single plane only, and this plane should be passed from the center of the body। क्लियर बेटा, सबको क्लियर हो गया? नहीं हो सकता बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल देखो इधर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर आप ऐसे काटोगे, अपनी बॉडी में बात कर रहा हूँ समय, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे काटोगे तो क्या इधर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा सभी को? बोलिए। चलो वेरी गुड, चलिए फिर लिख लेते हैं बेटा, इसमें लिखेंगे दीज आर the animals, these are the animals which can be cut into two identical halves with single plane only, with single plane only।
which should pass from the passes from the center of body। ठीक है ना बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, आर्थ्रोपोडा एनाडा मोलस्का। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ बेटा, ठीक है बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक, एक्सेप्ट इकाइनो एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनो डर्म। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपने, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी आते हैं एकाइनोडर्मेटा को छोड़कर, अडल्ट एकाइनोडर्मेटा को, सारे के सारे बाइलैटरल सिमेट्रिकल रखते हैं। ठीक है ना, यानी उनके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री होती है। एक पॉइंट यहां नोट में लिख लीजिए, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म बाइलैटरल सिमेट्री रखता है। सर लास्ट में क्या लिखा है बेटा? हमने ये कॉर्डेटा लिखा हुआ है, कॉर्डेटा। सर जिस प्लेन से वो कट होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ बेटा, ये वर्टिकल प्लेन है, ये जो प्लेन है इसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, और यही वर्टिकल प्लेन जो बीचों बीच से पास होता है इसको सैजिटल प्लेन भी बोल देते हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है बेटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला होता है। ठीक है सर, इकाइनोडर्म होता है या इकाइनोडर्मेटा? अरे बेटा, इकाइनोडर्म जो है उसके मेंबर को बोला जाता है। इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में इकाइनोडर्मेटा होता है, उसके अंतर्गत जो एनिमल होते हैं उनको बोला जाता है इकाइनोडर्म। हाँ, नोट में लिखना है बेटा, वो देखिए आप लोग ना बेटा, फटाफट जो मैसेज डालते हो आप लोग, मैं देख रहा हूँ बेचैनी है आपके अंदर, आपसे आपका नुकसान हो जाएगा बेटा उसमें। आप ना पूरी तरीके से पहले मुझे सुन लीजिए, मेरे कहने के बाद जितना मैं बता रहा हूँ, आफ्टर दैट जो प्रॉब्लम बचती है जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तब आप मुझसे पूछिए। ठीक है ना? वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन बेटा जो आपकी बॉडी के सेंटर से पास होता है, ये सैजिटल प्लेन कहलाता है, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, बाइलेटरल सिमेट्रिकल वो एनिमल होते हैं जिनको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है सिर्फ एक ही प्लेन से, और वो प्लेन बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए। बाकी हम ये यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, वो तो डिपेंड करता है एनिमल की बॉडी पे। जैसे हम अपनी बॉडी कहें तो हमारे अंदर इसमें ये वर्टिकल प्लेन पॉसिबल है। समझ में आया बेटा? चार पांव वाले जैसे जानवर हैं उनमें भी वर्टिकल ही होगा। ठीक है, आगे बड़ा समझ में? चलिए यहां पर नोट में बेटा एक पॉइंट लिखना है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म हैव बाइलैटरल सिमेट्री। नोट कर लो बेटा। हाँ ठीक है, आगे फाइलम पढ़ोगे बेटा सब आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आप अब एक्स्ट्रा मत जानो बेटा, है ना? आपके अंदर जो उत्सुकता है, एक्साइटेशन है, प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा,
जितनी जानकारी है आपको सर, बहुत अच्छी बात सर। इकोनोडर्म एंड इकोनोडर्मेटा इज सेम बेटा। इकोनोडर्मेटा के अंदर आने वाले जो एनिमल है उनको आप इकोनोडर्म कह सकते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। आप लोगों को जो भी एक साइटेशन है आप जानते हो पहले से, बहुत अच्छी बात है। आप अभी सिर्फ मुझे पूरी तरीके जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनना है आपको, अगर प्रॉपरली सीखना है आपको, वरना बेटा फिर वो आपकी कंफ्यूजन बनी सी रह जाएगी। मैं पहले मुझे पढ़ा लेने दो पूरा, आप उसके बाद अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, तुरंत मुझे आप कॉल भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम भी डाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। चले बेटा, ये नोट कर लिया आपने? आपने ये नोट कर लिया बेटा? चलो, तो ये आपने देख लिया सिमेट्री के बेसिस पर, ठीक है। अभी किसी ने हॉरिजॉन्टल सिमेट्री करके बात की है, जरा सा किसने मैसेज डाला बेटा, मैं देख नहीं पाया प्रॉपर्ली। आप लोग चूंकि अभी एकदम स्टार्ट किए हो ना, तो बड़ी उत्सुकता, बड़ी एक्साइटेशन है आपके अंदर, ये जान ले वो जान ले, सब जान लेंगे आप, डोंट वरी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, सारी जानकारी आपको हो जाएगी अच्छे से। बस सिर्फ जितना बताता जा रहा हूँ उतना प्रॉपरली बेहतरीन, जितना जिस पॉइंट को बोल रहा हूँ उसको बेहतरीन सीख लीजिए आप। और जैसे उसको आप सीख लेंगे तो खुद ही आगे रिलेट कर लेंगे कहाँ पर कैसे होना चाहिए। हाँ, फिर किसी ने मैसेज डाला बेटा, एग्जाम्पल लिखना था। बायलेटरल सिमेट्रिक एग्जाम्पल कैसे याद करोगे आप, देखिए जरा। बिलाल भाई, बिलाल भाई प्लेट्स कार तक पहुंचा दो। बिलाल भाई प्लेट्स कार तक पहुंचा दो। तो बिलाल भाई का मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल, प्लेट्स मतलब प्लेटी हेलमिंथी, तो प्लेटी हेलमिंथी से लेकर के कहां तक, कार मतलब कोर्डेटा तक। और बीच में एकेनोडर्मेटा आएगा तो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, तो मैंने याद करने के लिए लिखाई दी आपको। तो आप उसी हेडिंग में ऐड कर लीजिए, याद करने के लिए। बिलाल भाई प्लेट्स कार तक पहुंचा दो, ठीक है बेटा, हो गया, नोट कर लिया आपने? बोलो बेटा। चलो, चलिए, आप पढ़ रहे थे लेट पबजी, अब हम जी पढ़ेंगे, जी फॉर जर्म लेयर, चौथा करेक्टर पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बेटा आप, जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स होती है बेटा, जिसके बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना बेटा। तो देयर आर 3 germ layers that is ectoderm, mesoderm, एंडोडर्म। जैसे हमने लिखा बेटा उसी वे में आपको लिखना है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए बेटा, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी दौरान ये 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक बेटा, और एंडोडर्म।
और यही तीनों लेयर हमारी कंप्लीट बॉडी को बना देती है। अगर ये तीनों लेयर बनाएंगे तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। कहीं कहीं पर क्या होता है बेटा, ये वाली लेयर एब्सेंट हो जाती है, बीच वाली, और जब ये एब्सेंट हो जाएगी तो ये वाली और ये वाली खाली नीचे बचती है। तो ये दोनों लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉडी बनाने के लिए। तो दो लेयर के द्वारा अगर बॉडी फॉर्म की जाएगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, और इन तीनों लेयर के द्वारा अगर बॉडी बनाई जाएगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। तो ये पॉइंट लिखिए, दीज आर थ्री जर्म लेयर्स। नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लिया। ओके, तो जर्म लेयर के बेसिस पर भी देखा गया तो एनिमल दो टाइप के, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर यही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, और यही तीनों लेयर बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है बेटा, अगर ये तीनों लेयर बनाएंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएगा, और दो लेयर बनाएंगी तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ germ, on the basis of germ layer, animals are of two types, दो तरह के एनिमल होते हैं। पहला है बेटा डिप्लोब्लास्टिक, these are the animals, these are the animals which are formed by two germ layers, टू जर्म लेयर्स, ब्रैकेट में बेटा आपको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा अगर वो बनाया जाए, या कह सकते हैं उनकी बॉडी बनाई जाए, या बॉडी वॉल बनाई जाए, तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। वो दो जर्म लेयर कौन सी हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल इसका बेटा, सर एक्टोडर्म या एंडोडर्म एब्सेंट हो सकती है क्या? बेटा अगर एब्सेंट हो गई था तो वो पोरीफेरन आ जाएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और सही मायने में वहां पर पोरीफेरा को भी आप नहीं कह पाते हैं। ठीक है ना, सही मायने में सिलेंटेड और टीनोफोर ही हम कह पाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है ना, यहाँ पर ये स्पंजेस वाला पॉइंट थोड़ा बहुत ज्यादा सही नहीं होता। क्लियर, आ गया बेटा पॉइंट समझ में? सर ये लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बेटा हम कह रहे हैं जब जायगोट बनता है, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जायगोट बनेगा, और वो जायगोट डेवलप करना शुरू कर देगा। तो जब वो डेवलप करना शुरू करेगा तो उसी दौरान दो जर्म लेयर बनती है, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और फिर यही एक्टोडर्म एंडोडर्म ही पूरी कंप्लीट बॉडी की बना देती है एनिमल की। सर जर्म लेयर को डिफाइन कैसे करेंगे? जर्म लेयर को डिफाइन करना हो तो कह सकते हो दीज आर द सेलुलर लेयर, ठीक है ना, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। क्लियर हुआ बेटा? जर्म लेयर को अगर डिफाइन करना हो तो आपका जर्म का मतलब होता है जनरेट करने वाला, तो ये वो लेयर है जो बॉडी को जनरेट करती है। समझ में आ गया बेटा पॉइंट? आप लोग ना पहले मुझे फुल्ली सुन लिया करिए बेटा। सर आपने जो हमने नोट्स भेजे थे उसमें नहीं लिखा हुआ है, रिपीट। कोई नहीं बेटा, बस ये आपको एग्जाम्पल यहाँ याद रखने हैं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना। फिर से सुन लो शगुन बेटा, मैंने कहा जर्म लेयर
वो लेयर होती हैं सेलुलर लेयर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो से बनती हैं, ठीक है ना, और यही लेयर कंप्लीट बॉडी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दी सर जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तब जर्म लेयर कहाँ होती हैं? खुशी आप लोग बेटा सिर्फ अभी यहाँ पर इतना सुन लीजिए, आप +2 में जब पहुंचोगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां जायगोट का डेवलपमेंट बताना शुरू करेंगे, कई स्टेप्स में चीजें आती हैं, तब जबकि जर्म लेयर बनती हैं, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इतना रट लीजिए यहाँ पर आप, ये जर्म लेयर सेलुलर लेयर होती हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं जब माँ के यूट्रस में हम होते हैं, और फिर वही लेयर हमारी पूरी बॉडी को बनाती है। खुशी क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? बोलो। यस। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान ली बेटा जर्म लेयर क्या होती है, 3 होती है, बस इतना नाम याद रखिए खाली, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इतना याद रखना है कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं और इन्हीं लेयर से बॉडी बनती है, भाई इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर कैसे बनती हैं, कब कहाँ बनती हैं, ये आप +2 में जब पहुंचोगे तो वहां चैप्टर ही आएगा बेटा, तब हम आपको डिटेल में बताएंगे उस चीज के बारे में, ठीक है, तब आप बेहतरीन समझ पाओगे आप। क्लियर हुआ बेटा? अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? डिप्लोमा, डिप्लोमा एसपी काका ने किया है, डिप्लोमा एसपी काका ने किया है। डिप्लोमा मतलब डिप्लोप्लास्टिक, एसपी मतलब स्पंजेस, काका मतलब सिलेंटेड और टीनो फोर्स। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ स्पंजेस पूरी तरीके से सही नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा दिया, क्योंकि कभी कभी स्पंजेस को इंक्लूड कर लेता है, तो पता लगा क्वेश्चन ही आपका रह जाए, आता हुआ भी क्वेश्चन रह जाए। तो कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए, जैसे 3 ये एग्जाम्पल दिए होंगे और कहेगा कोई चौथा और डाल देगा एनालिडिस, एनालिडा, और कहेगा इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो डिप्लोप्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है, समझाया बेटा? तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस वजह मैंने आपको स्पंजेस भी इंक्लूड करा दिया इसमें। चलिए इसके बाद लिखेंगे बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा लो बेटा, इसको हो गया क्या? चलो वेरी गुड। इसके बाद लिखना है बेटा आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे बेटा? These are the animals which are formed from three germ layers, that is ectoderm, mesoderm, एंडोडर्म। नोट कर लो बेटा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। वाह भाई वाह, बहुत परेशान कर रखा आप लोगों ने बेटा, हैं? अरे बेवकूफ, इतनी देश गला पाड़ रहा हूँ,
सुनते ही नहीं हो। भव्य ध्यान सुनो बेटा, मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये 3 जर्म लेयर होती हैं, ये सेलुलर लेयर होती हैं बेटा, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं। यानी जब हम अपने माँ के यूट्रस में होते हैं जायगोट लेवल पर ही, तो जायगोट जब ग्रो करना शुरू कर देता है, वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, तब ये 3 लेयर बनती हैं। और यही तीनों लेयर फिर कंप्लीट बॉडी बना देती है हमारी। तो जिस भी एनिमल की ये तीनों लेयर कंप्लीट बॉडी बनाए, वो एनिमल कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाबे समझ में आया बेटा? बोलो यस। ठीक है ना बेटा? चलो, तो जो एनिमल इन तीनों लेयर के द्वारा उनकी बॉडी बनाया जाए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो आप इसको कैसे याद करोगे बेटा? ट्राई कर प्लेट्स कार तक पहुंचा दे। प्लेट्स कार तक सर्जम लेयर की डेफिनेशन बता दो। ओ हाँ भाई वाह। चलो नोट में लिख लो भैया, जर्म लेयर मैं लिख देता हूं इधर। दीज आर द सेलुलर लेयर, these are the cellular layers formed during embryonic stage। ठीक है ना बेटा? हो गया साइना? साइना कर दिया? हाँ, किसी ने क्वेश्चन अभी जैसे पूछा कुछ बेटा, मैसेज नहीं देख पाया मैं। आप लोग थोड़े समझदार हो भाई, आज फिर भी इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं आप लोगों के? ज्वाइनिंग ऑफ दीज लेयर्स इज डन बाय मीजोग्लिया। बेटा मीजोग्लिया भी आप मत सुनो, ठीक है? जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वहां पर मीजोग्लिया आती है। हम आगे भी पोरीफेरा जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बताएंगे बेटा, ठीक है? आप अभी, मैं कह रहा हूं कि आप जितना जानते हो सिर्फ अपने लेवल पे जानकारी रखे रहो। आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे, आप खुद मैं तो एक सिस्टमैटिक वे में आपको बताऊंगा। हाँ, अब आपके पास जो मॉड्यूल है उसके बेसिक पॉइंट में अभी मत करिएगा, मैं जब सातों कैरेक्टर्स ये पढ़ा दूंगा आफ्टर दैट आप स्टार्ट करना, ठीक है? आप परेशान मत हो, वो क्वेश्चन कैसे पुट होंगे आपको सब जब आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है? वो कहेगा कि बताइए आउट ऑफ दीज एनिमल्स विच आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो एग्जांपल दिए होंगे। अब आपको अगर ये याद है तो आप कर लोगे, ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आपने जर्म लेयर के बेसिस पे देख लिया भाई, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो टाइप के एनिमल हो। तो ले पबजी है ना, गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। सर मॉड्यूल की पीडीएफ भेज देना ग्रुप में। ठीक है, भेज देते बेटा। आज 8-10 क्वेश्चन में आज आपको भेजूंगा, आप लोग करना है ना बेटा? ठीक है, टाइम आपका ओवर हो गया बेटा, और अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन कल, है ना? बेटा जितने लोग, और सुनो ध्यान से, जितने लोग जुड़े हुए बेटा, मुझे हर बच्चा नोट्स को पीडीएफ बना करके अपना नाम, अपने बैच का नाम और क्लास, तीनों चीजें मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, ताकि मैं उसको उस ग्रुप से नाम से जोड़ सकूं। कभी होता क्या है कि आप लोगों का कुछ छूट जाता है तो फिर आपके बैच में डाल सकूं वो बात में, ठीक है? हाँ, अभी आप कुछ मत करिए मॉड्यूल, अगर अभी आप करने की जरूरत नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आप स्टार्ट करना है आपको। तो 2-3 दिन और रुक जाइए बस, फिर आप शुरू हो जाएंगे। हम खुद ही आपको इतना स्टार्ट कर देंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। उसी में आप मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है?